महापुरुषों प्यार से कहिए ध निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, आज समय के सतगुरु, समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज का यही पैगाम है कि हम सब को शहंशाह वाला युग लाना है। शहंशाह वाला युग कैसा था यह तो हम नहीं जानते, क्योंकि हमारा सौभाग्य नहीं था उस युग में पैदा होने का। तो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के समय समय पर दिए गए दिव्य पावन प्रवचन अवतार उपदेश नामक पुस्तक में लिखा गया है। उसी पुस्तक का सहारा लेकर के शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन आपके श्री चरणों में समर्पित करता हुआ इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ के हे दीन दयाल, हे सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज, दया करो, कृपा करो, रहमत करो, बख्शीश करो कि हम सभी भक्तों का जीवन शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के बताए आदेशों और उपदेशों पर चलते हुए उस तरह बन जाए जिस तरह आप चाह रहे हो। इसी याचना कामना के साथ अवतार उपदेश भाग 2 लेकर आपके श्री चरणों में समर्पित है दास। बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां होंगी उसे आप क्षमा करिए और दास को भी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सा परिवार पूरी जिंदगी अंतिम श्वास तक सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए आप सभी संत महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस जीवन यात्रा को तय कर पाएं। 29 सितंबर 1960। जाके बसी खान सुल्तान, जाके बसी है सकल जहान, जाका किया सब किछु होई, जिसते बाहर नाही कोई। कहु बेनती अपने सतगुर पाही, काज तुम्हारे देई निबाही। सबते ऊंच जाका दरबारू, सगल भगत जाका नाम अधारू। सरब बियापत पूरन धानी, जाकी शोभा घटि घटि बानी। जिसु सिमरत दुख डेरा ढहे, जिसु सिमरत जम किछु न कहे। जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा कऊ सदा जयकारू, हरि हरि नाम जन प्राण आधारू। कहु नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मो कऊ नाम निवास। आदि ग्रंथ 182। शहंशाह जी ने फरमाया, साध संगत जी धैर्य निरंकार। साध संगत जी, इस शब्द में प्राचीन महापुरुषों ने सर्वशक्तिमान प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। इसके इशारे पर समस्त संसार के कार्य हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ शब्द भी इसी प्रकार का आया है। जाके बस खान सुल्तान, जाके बस है सकल जहान। जाका किया सब कुछ होई, जिसते बाहर नाही कोई। साध संगत, आप देख रहे हैं कि ये सभी खान सुल्तान इस निराकार अकाल पुरुष प्रभु के बस में हैं। इन सब का स्वामी अर्थात निराकार प्रभु इन जीव रूपी कठपुतलियों से जिस प्रकार का भी काम चाहे ले सकता है। जिस प्रकार गुरबाणी में भी लिखा है, करण कारण प्रभु एक है, दूसर नाही कोई। परंतु खेद है कि इंसान अपने कर्तव्य को भूलकर इस सर्वशक्तिमान प्रभु के कार्यों का बोझ भी अपने कंधों पर ले बैठा है। इसका कार्य तो केवल यही था कि इस संसार में आकर प्रभु की पहचान करके प्रतिदिन साधु महापुरुषों की संगत करे, सेवा करे तथा प्रभु का स्मरण करे। परंतु यह काम तो वह भूल ही चुका है और हर समय इसी चिंता में मग्न रहता है कि किस प्रकार धन में बढ़ोतरी हो, किस प्रकार संसार में मेरा यश फैले। यदि मैं काम ना करूं तो मेरे परिवार का पालन पोषण किस प्रकार हो। परंतु इस अनजान तथा मूर्ख जीव को इतनी भी समझ नहीं कि जल महि जंत उपायनु, तिना भी रोजी देई। अर्थात जल में रहने वाले जो दूसरों के सहारे हैं उनको भी यह निराकार प्रभु भोजन पहुंचाता है। तो क्या सब योनियों में श्रेष्ठ इंसान को यह भूखा मार देगा। वास्तव में इंसान संसार में आकर निराकार अगोचर अविनाशी प्रभु को भूल ही गया है। इसीलिए इसको यह ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे संसार में किस लिए भेजा गया है। यदि यह अपने
जीवन के उद्देश्य को समझकर एक बार भी किसी महापुरुष की शरण में पहुंचकर निराकार प्रभु की पहचान करे कि दाता तू ही है, मैं कुछ नहीं, तो साध संगत वह उसी समय मुक्त हो जाता। परंतु यह इंसान एक बूंद की तरह होते हुए भी स्वयं को बहुत बड़ा समझने लगता है। यह नहीं सोचता कि एक बूंद तो क्या 5 लाख बूंदें भी मिल जाएं तो भी वह एक इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परंतु सागर में इतनी शक्ति होती है कि वह जिस वस्तु को चाहे बहा कर ले जा सकता है। इसी प्रकार एक इंसान इस निराकार प्रभु की समानता नहीं कर सकता। इंसान चाहे कितनी ही योजनाएं बनाए कि देश में इस प्रकार उत्पत्ति हो कि देश को दूसरों के सहारे न रहना पड़े, उपज को सभी प्रकार से संभाल कर रखने पर भी वर्षा की बाढ़ उस सारी उपज को नष्ट कर देती है। वास्तव में इस प्रकार की बातें होती ही रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि इंसान समझता है कि मैं सब काम कर सकता हूँ। यदि वह बीज डालने के समय कह दे कि दाता तूने ही सब कार्य करने हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कोई कारण नहीं कि ऐसा हो जाए। परंतु यह तुच्छ जीव अपनी चतुराई का त्याग करना ही नहीं चाहता। जबकि लिखा तो इस प्रकार है, छाड़ी सगल सियाण पा साध सरणी आओ, अर्थात सियानप काहु कमिनायात, हमरा किया कछु ना होई, कर है राम होई है सोई। संसार में आकर हमारा केवल एक ही काम है कि जिस प्रभु के बस में यह सारा संसार खान सुल्तान है, जिसके इशारे के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, उसकी पहचान किसी संत की शरण में जाकर करें। परंतु संसार में आकर हमारी बुद्धि विपरीत हो गई है। जैसे किसी ने जाना तो कलकत्ते वाली गाड़ी में हो और बैठ जाए बम्बई की गाड़ी में, और मन ही मन प्रसन्न होता रहे कि मैं जल्दी ही कलकत्ते के स्टेशन पर उतरने वाला हूँ। वास्तव में उसको पता नहीं कि वह गलत गाड़ी में चढ़कर हर क्षण कलकत्ते से दूर होता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार संसार की हालत है। लोग समझते हैं कि पूजा पाठ व्रत नियम हवन यज्ञ आदि परमात्मा को प्राप्त करने के साधन हैं, परंतु वास्तव में इन झंझटों में पड़कर परमात्मा से और भी दूर होते चले जा रहे हैं। आप ही इस संसार में भाग्यशाली हैं जिन्होंने सतगुरु की शरण में आकर इस प्रभु को अंग संग जान लिया है। गुरहि दिखाइयो लोइना, इनहि उतहि घट घट तुही मोहिना। वास्तव में निराकार को पहचाने बिना सब काम व्यर्थ होते हैं। जैसे लिखा है, नानक लेखे इक गल होर हऊ में झखड़ा झाख। जिस निराकार प्रभु के अधीन सारा संसार है, जो सारे संसार का करता धरता है, सतगुरु भी इसी का बनाया हुआ होता है। आज संसार में भी गुरु अपनी इच्छानुसार बन बैठे हैं। कोई कहता है मेरा गुरु राधा स्वामी है, कोई कहता है मेरा गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु ग्रंथ साहिब को मानना तो एक ओर रहा, उसके विपरीत चलना शुरू कर देता है। ग्रंथों में तो लिखा है कि एक को ही गुरु मानो, और वह भी उसे जो निराकार प्रभु का दीदार करा सके। जिस प्रकार पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, और भी सतगुर बिच आप रखियो न करी, परगट आखि सुड़ाइया। साध संगत सारे संसार को बस में रखने वाला प्रभु तो न्यायकारी होता है, परंतु सतगुरु क्षमाशील होता है। जिसका कोई ज्ञान ध्यान सुमिरन भी ना करे, केवल हृदय से दर्शन करके प्रेम से नमस्कार कर दे, तो भी वह इस भवसागर से पार हो सकता है। क्योंकि लिखा है, एक बार जिन तुम्हें सम्हारा, काल फांसते ताहि उबारा। साध संगत ज्ञान तो इसलिए दिया जाता है कि संसार में फैली हुई अज्ञानता को दूर करके समाज के हृदय से भ्रम निकाल दिए जाएं और इस प्रकार संसार का उद्धार हो सके। साध संगत इस निराकार को, जिसके हाथ में सारे संसार की बागडोर है, नहीं भूलना और हर समय उठते बैठते यही कहना, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श लो। सतगुरु हर समय आपके साथ है, क्योंकि सतगुरु शरीर नहीं होता, ज्ञान का नाम ही सतगुरु है। इसीलिए जिसने आपके सब काम बिना किसी विघ्न के समाप्त करने हैं, इसके आगे आपने प्रार्थना ही करनी है। जैसे कि लिखा है, करहूँ विनती अपने सतगुर पाहि, काज तुम्हारे देहि निभाहि।
साध संगत जी, आपको यह बातें तो कही जाती हैं कि जब भी हृदय में कोई बात आए तो उसी समय सद्गुरु के आगे प्रार्थना करो, क्योंकि सद्गुरु सदा आपके साथ है। क्योंकि लिखा भी है, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। संत जनों, आप केवल हृदय से अरदास किया करें, किसी साधारण व्यक्ति को अपने हृदय का दुख सुनाने का प्रयत्न न करें। मुझे भी आकर कहेंगे तो मैं भी यही कहूँगा कि जाओ, सच्चा पातशाह रहमत करेगा। मेरे इतना कहने पर भी आपको कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ, एक तरीके से लाभ उठा सकते हैं कि जो आपको सर्वव्यापी निराकार प्रभु अंग संग दिखाया है, इसके आगे प्रार्थना करो, उसी क्षण सभी दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। साध संगत, इस पर जो व्यक्ति विश्वास करता है, दुख उसी का दूर होता है। संसार आज छोटी छोटी बातों पर दृढ़ विश्वासी बन बैठा है। यदि कोई भेषधारी साधु आकर कह दे कि आप इस तरह करो तो आपका दुख दूर हो जाएगा, वह संसारी उसी समय वही कुछ करने लग जाता है। परंतु संत जनों, आप तो ज्ञानी महापुरुष हैं, आपको तरीके बताए जाते हैं, आप आजमा कर तो देखो। प्रेम तथा सत्कार पूर्वक इन संत जनों की सेवा करो और निराकार को अंग संग जानकर अरदास करो, तो देखो तुम्हारे काम पूरे होते हैं कि नहीं। मैंने तो केवल कहना ही है, मानना या ना मानना आपके मन की बात है। यदि आप बाबा जी के कथन अनुसार निराकार को ना कहें और मुझे आकर कहें कि बाबा जी रहमत करो, संत जनों, कई बार समझाने पर भी कई महापुरुष वैसी ही बात कर जाते हैं। जैसे एक आदमी जिसने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी थी, उसने कहीं जाना था, इसीलिए किसी से पूछा कि रेलगाड़ी कैसी होती है। उत्तर देने वाले ने कहा कि काली होती है और उसके मुंह से धुआं निकलता है। बेचारा अनजान पूछते पूछते स्टेशन पर पहुंचा। वहां पर स्टेशन मास्टर काले कपड़े पहने सिगरेट पी रहा था और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। उसने तुरंत बताई हुई निशानियां मिलाई और स्टेशन मास्टर के ऊपर चढ़ बैठा। स्टेशन मास्टर ने कहा, भले आदमी, गाड़ी तो वह है, मुझ पर क्यों छलांग लगाकर चढ़ बैठा है। वहां से उतरकर वह जल्दी ही गाड़ी पर सवार होकर अपने निश्चित स्थान पर पहुंच गया और ये अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करता रहा। जिस प्रकार वह गाड़ी उसे मंजिल पर ले गई, स्टेशन मास्टर नहीं, ठीक इसी प्रकार आपके काम तो निराकार प्रभु ने पूर्ण करने हैं, साकार ने नहीं। साकार ने तो केवल इशारा ही देना है। जो गुरु के वचनों को मान लेगा वह सुखी हो जाएगा। जो यह कहेगा कि बाबा जी आप जो कहोगे तो यह काम हो जाएगा, साध संगत, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि सद्गुरु इस शरीर का नाम नहीं, सद्गुरु तो हर समय तुम्हारे साथ रहता है, केवल पूरे ध्यान की आवश्यकता है। जो जो चित वहीं साध जन, सो सो लेता मान। अपने दुख इस अंग संग निराकार प्रभु को ही सुनाने हैं। यदि आप द्वेष भाव से रहित हैं और आपकी प्रार्थना किसी को कष्ट पहुंचाने वाली नहीं, तो यह न्यायकारी निराकार प्रभु आपकी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेगा। आपका बड़े से बड़ा काम भी आपका अंग संग सद्गुरु ही पूरा करेगा। केवल इस पर विश्वास करने की जरूरत है। आपे राम समारे काज, क्योंकि यह सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान है। तभी तो कहा है, सबते ऊंचा जाका दरबार, सगल भगत जाका नाम आधार। साध संगत या शहंशाह का दरबार इसलिए ही ऊंचा नहीं माना गया कि यह सांसारिक भावना से ऊपर है, बल्कि इसलिए ऊंचा कहा गया है कि इस दरबार में सांसारिक दरबार से ऊंचे काम कराए तथा सिखाए जाते हैं। संसार में सबसे बड़ा काम निराकार प्रभु को जानना है। इस बड़े काम अर्थात निराकार की पहचान इस दरबार में ही कराई जाती है। जैसे कि लिखा है, वह सबते ऊंचा सबते सूचा, जाके हृदय बसिया भगवान। साध संगत आपको हर रोज इसलिए समझाया जाता है कि आप संसार में सबसे ऊंचे तथा भाग्यशाली हैं। सारे संसार में मुझे आप जैसा भाग्यशाली कोई भी नज़र नहीं आता, क्योंकि आप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच को जान चुके हैं। इसलिए ग्रंथ भी आपकी गवाही दे रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। साध संगति आपको यह इतना ऊंचा खजाना देकर संवार दिया गया है, इसको संभाल कर रखना आपका काम है।
अपनी इज्जत और बड़ाई को स्थिर रखना आपका काम है। जैसे किसी को नहलाकर सुंदर कपड़े पहना दिए जाएं, फिर यदि वह अपने ऊपर मिट्टी डाल ले तो दोष किसका। इसी प्रकार आपको महापुरुषों के योग्य गुण बताए हैं और उस पर चलना भी सिखाया जा रहा है। फिर भी यदि आप मूर्खता बस कोई बुरा काम कर बैठें तो इसमें ना तो संगत का और ना सद्गुरु का दोष होगा। जो इस प्रकार का काम करेगा वह स्वयं को नष्ट करेगा। कहने का भाव यह है कि ज्ञान लेने के पश्चात किसी संत महापुरुष की निंदा नहीं करनी है, ना ही किसी संत महापुरुष के साथ बैर विरोध चुगली चोरी इत्यादि करनी है। संसार आपको भली बुरी बातें सिखाएगा, परंतु आपने उनका कहना नहीं मानना, क्योंकि हजार अंधे मिलकर भी दो नेत्रों वाले व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साध संगत मेरे साथ भी इस प्रकार की अनेक घटनाएं घटती रहती हैं। हजारों लोग दल बनाकर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि देखो यह स्वयं परमात्मा बनता है, स्वयं को गुरु नानक कहलाता है, और कहते हैं कि मैं कर्म धर्म को नहीं मानता। जब मुझसे आकर पूछते हैं कि आपने अमृत नहीं पिया, तो मैं उत्तर देता हूँ कि अमृत तो पिया है, परंतु पता से घोल कर नहीं। मैंने सत्य निराकार रूपी अमृत पिया है। कई आकर पूछते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करते हो तो मूर्ति पूजा क्यों नहीं मानते, तो कहना पड़ता है कि मैं किसी को नहीं मानता। साध संगत मैंने संसार में दोनों प्रकार के नक्शे देखे हैं, एक ओर तर्क वितर्क करने वाले लोग और दूसरी ओर ये संत जन जिनके विषय में लिखा है, से प्यारे मेल जिन्हिया मिलिया तेरा नाम चित आवे। संसार में हीरे तो बांटे जा रहे हैं, परंतु ऊंची दृष्टि वाले ही पहचान कर सकते हैं। इसलिए कहा है ऊंची नज़र सराफी होई। अंधे लोग तो दो कदम चलने की हिम्मत नहीं कर सकते। जब वे अपने आप को ही नहीं संभाल सकते तो वे दूसरों का क्या बिगाड़ेंगे। क्योंकि हमें तो ऐसा सद्गुरु मिला है जो आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप समारी। सद्गुरु तो ज्ञान रूपी दिया सलाई ही लगाता है, शेष अग्नि स्वयं ही प्रचंड हो जाती है। देश विदेश में इस ज्ञान रूपी दिया सलाई ने समाज के हृदय की सारी शंकाओं को भस्म कर दिया है। जैसे किसी इंसान ने एक बहुत बड़े रुई के ढेर में एक दिया सलाई जला कर रख दी, फिर पता नहीं अग्नि कैसे प्रचंड हो गई। साध संगत यह सत्य ज्ञान का चिन्ह है कि जहाँ जहाँ भी जाता है समाज की शंकाओं का सर्वनाश हो जाता है। यही प्राचीन ज्ञान है। संतजनों, कई लोग मुझ पर यह दोष लगाते हैं, उन्हें मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद पूजा पाठ से रोकता हूँ, पर संतजनों मुझे यह कहना ही पड़ता है कि मैंने इनकी आँखें खोल दी हैं। अब यह आँखों वाले बनकर स्वयं ही अपना लाभ हानि समझ रहे हैं। मैं किसी काम से रोकता नहीं। मेरा काम तो निराकार का ज्ञान कराना है और किसी काम से मतलब नहीं। निराकार प्रभु को जानकर ये इसी के अनुसार चल रहे हैं, जिसके अधीन नौखंड पृथ्वी है, इसका ध्यान करते हैं। जैसे लिखा है, जिस सिमरत दुख डेरा ढहे, जिस सिमरत जम कुछ ना कहे। साध संगत जिसका सुमिरन करने के लिए आपको रोज कहा जाता है, वह सारे दुखों का नाश करता है। जिसके शारीरिक तथा मानसिक रोग नष्ट हो चुके हैं वे संगत में आकर सुनाते हैं। मैं भी आपको सुनाता हूँ कि कितने ही रोग थे जो इसके सुमिरन से नष्ट हो गए। जिस सिमरत होत सूखे हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। साध संगत सूखे से हरे होने का अभिप्राय है कि वे लोग जो पत्थर हृदय वाले थे, इस जगत में आकर इस साध संगत रूपी जहाज में बैठकर पार हो गए। इसीलिए तो कहा है, संत सभा को सदा जयकार, हरि हरि नाम जन प्राण आधार। साध संगत जी, अब इसी दरबार की ही जय जयकार हो रही है। संगत में बिताई गई एक घड़ी भी सफल मानी गई है। एक ओर तो थोड़ी सी देर भी संगत में बैठने का महत्व दिया गया है, दूसरी ओर हजारों वर्षों की ऋषियों मुनियों की तपस्या का भी कुछ नहीं बना। संतजनों, आप बड़े भाग्यशाली हैं। इस साध संगत रूपी जहाज में सवार होकर आसानी से पार हो गए हैं। संसार के सारे कार्य करते हुए भी यहाँ की एक घड़ी से ही संपूर्ण शांति प्राप्त कर ली है। यह जय जयकार आदिकाल से ही संतजनों की ही होती चली आ रही है। आज हमने कोई बनावटी बात नहीं बना ली। साध संगत, आप शरीर नहीं आत्मा हैं,
इसीलिए माँ, बहन, भाई, बच्चे, बूढ़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके एक ही रूप समझें। संसार आपको इस भ्रम में डालकर अपने जाल में फंसाना चाहे तो कभी ना फंसें। महापुरुषों, यदि कोई महापुरुष कभी गलती से आपको भला बुरा कह भी दे तो भी उसके सामने सिर ऊंचा ना करें। यही कहो कि यह हमारे ऊंचे महापुरुष हैं और आपके मुख से यही निकले, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श ले। गुरुमुखों, आप खाओ पियो, हंसो खेलो और मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करो, परंतु चिंता नहीं करनी। निराकार प्रभु जितना भी दे उसी में संतोष रखें तथा निराकार प्रभु के हुक्म के अनुसार रहें। एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है तो दूसरी ओर क्लर्क कुर्सी पर बैठकर आराम से काम करता है। तनख्वाह दोनों को मिलती है, क्लर्क को ज़्यादा और मजदूर को कम। होना तो यह चाहिए कि मजदूर को ज़्यादा मिले, परंतु वह बेचारा उतने में भी शांत रहता है, क्योंकि निराकार प्रभु ने जिसके भाग्य में जितना लिखा है उसे उतना ही मिलेगा। परंतु इस दरबार में निराकार प्रभु की अनोखी ही बात है। जैसे लिखा है, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। छिन्महि नीच कीट को राजू, पर ब्रह्म गरीब निवाजू। साध संगत यह सच्चा सहनसा ही प्राणों का आधार है, जिसकी कृपा से निराकार प्रभु के दर्शन होते हैं। संत जनों की रहमत से गुरु का मिलाप होता है और गुरु की रहमत से निराकार के दर्शन होते हैं। जैसे कहा है, संत मिले सो तरिया मेरे माधो जी। कबीर, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ ते आध, भगतन सेती गोसटे, जो कीने सो लाभ। संत जनों, यहाँ कोई संसार के गुरुओं की तरह बहानेबाजी नहीं की जाती। यहाँ तो प्रत्यक्ष निराकार के दर्शन कराए जाते हैं। हाँ, इतनी बात अवश्य है, एक ने कही दूसरे मानी, नानक जानो दोनों ज्ञानी। सतगुरु ने इशारा किया तो जिसने इस इशारे को सत्य मान लिया वही आज खुशियाँ मना रहा है, जीवन सुख शांति से बिता रहा है। क्योंकि जिनी सुन के मनिया तिना बिटहु कुर्बान, अथवा मने की गति कही ना जाए। साध संगत, आपने वचन मान लिया है, इसलिए आपका लोक परलोक सफल हो गया है। कहु नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोह को नाम निवास। साध संगत, आज संसार जिन्हें गुरु मानता है वे ही गुरबाणी में स्पष्ट कह रहे हैं कि संतों की कृपा से मेरे हृदय में नाम अर्थात निराकार प्रभु का निवास हुआ है, अथवा सद्गुरु के बताने पर ही मुझे निराकार के दर्शन हुए हैं। साध संगत, इससे ऊपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि आप ब्रह्मज्ञानी हो। साध संगत जी, ध निरंकार। 27 अक्टूबर 1960। सतगुर पूरे सेबिए दुखा का होई नाश, नानक नाम आराधिए कर जुआवे रास। जिस सिमरत संकट छुटई अनद मंगल विश्राम, नानक जपिए सदा हरि निमक न बिसरहु नाम। तिनकी शोभा किया गणी जिनि हरि हरि लाधा, साधा सरणी जो पवे सो छूटे बाधा। गुण गावे अविनाशिये जो निगर बिना दधा, गुरु भेटिया पार ब्रह्मु हरि पणि बुझी समधा। नानक पाइया सो घड़ी हरि अगम अगधा। आदि ग्रंथ 320। शहंशाह जी ने फरमाया, साध संगत जी, द निरंकार। साध संगत जी, यहाँ पर जो वचन आया है वह केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसको ध्यान से सोचना व समझना है और फिर उसको अपने जीवन में उतारना है। किसी बात को पढ़ने या सुनने से कोई लाभ नहीं होता जब तक कि उसको हम अपने जीवन में पूरी तरह उतारते नहीं। जैसे कि हम यह पढ़ते हैं कि रोटी खाने से भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास मिटती है, तो क्या पढ़ने और सुनने से भूख और प्यास मिट जाती है? नहीं, कभी नहीं। इसी प्रकार हम गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इत्यादि धार्मिक स्थानों में जाकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं। उनको पढ़ने का तभी लाभ हो सकता है यदि हम लिखे हुए वचनों को मान लें। प्राचीन महापुरुष हमारे लिए जो मार्ग निश्चित कर गए हैं उस पर चलें। केवल नुक्सा पढ़ने से रोग दूर नहीं हो सकता।
नुस्खे पर लिखी दवाई का इस्तेमाल करने से ही बीमारी दूर होती है। यहाँ पुरातन महापुरुषों ने हमें पूर्ण सद्गुरु की सेवा करने के लिए प्रेरणा दी है। इसीलिए इस रास्ते पर चलने के लिए कहा है, क्योंकि हरि हरि जन दुई एक हैं, विविध विचार किछु नाही, तथा संत राम महि भेद किछु नाही। पूर्ण संत अथवा सद्गुरु स्वयं ही निराकार का रूप होता है, इसीलिए इसकी सेवा सबसे उत्तम मानी गई है। लेकिन साध संगत भी गुरु स्वरूप होती है, इसलिए पूर्ण सद्गुरु की सेवा का अभिप्राय है कि साध संगत की सेवा करनी है, क्योंकि साध संगत और सद्गुरु में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए सद्गुरु की सेवा तन मन धन से करनी है, जिसने आपको अकाल पुरुष निराकार प्रभु से जोड़कर इसका दर्शन कराया है। इन संत जनों के उपकार को कभी नहीं भूलना, जो हमें इतने अनमोल वचन सुनाते हैं। गुरु तथा संगत की सेवा करने वाले गुरसिख की सेवा ही स्वीकार होती है। अगली पंक्ति इस प्रकार है, नानक नाम आराधिए कारजु आवे रास। साध संगत जी सबसे पहले अकाल पुरख निराकार प्रभु को जानकर इसका यश करने से ही सभी काम स्वयं पूर्ण हो जाते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं? हमें पता है कि रोटी खाने से भूख मिट जाती है। यदि कोई भोजन सजाकर हमारे सामने रख जाए, परंतु जब तक हम उसे खाएं नहीं, तब तक हमारी भूख शांत नहीं होगी। इसी प्रकार पूर्ण सद्गुरु से हम ज्ञान तो चाहे प्राप्त कर लें, परंतु जब तक हम इस अकाल पुरख निराकार का सुमिरन न कर लें, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन अथवा खुशी नहीं आएगी। इसलिए आगे लिखा है, जिसु सिमरत संकट छुटहीं अनद मंगल विश्राम। इस निराकार का सुमिरन करने से ही हर प्रकार के दुखों की समाप्ति होती है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए इसी अंतर्यामी प्रभु के आगे विनती करें तो जल्दी ही सफलता होगी और दुखों का नाश हो जाएगा। फिर क्यों ना ऐसे दुख हरल सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु के हर समय गुण गाते रहें, ताकि हर समय आनंद और खुशी ही रहे और जीवन के हर क्षण में मुख से तू ही निरंकार निकले। इस संसार में संत महापुरुष ही आपके रिश्तेदार, हितकारी तथा प्यारे हैं। इनकी सेवा ही वास्तविक सुमिरन है। पतिव्रता औरत हर समय मुख से पति पति ही नहीं कहती, बल्कि पति की सेवा में ही हर समय लीन रहती है। इसी प्रकार आपने निराकार प्रभु का सिमरन तथा इस साध संगत की सेवा करनी है, जिसके सुमिरन से ही आपको सच्ची खुशी प्राप्त होगी। अगली पंक्ति इस प्रकार है, नानक जपिए सदा हरि निमख न बिसरहु नाम। साध संगत आप महापुरुषों के हृदय में यह निराकार इसी तरह बस गया है, जैसे कि किसी इंसान को अपना नाम नहीं भूलता, वह कभी अपने नाम को रटता नहीं, बल्कि हर समय उसे याद रहता है और जब भी उससे पूछे वह बता देता है। यह नहीं कहता कि अभी सोचकर बताता हूँ, बल्कि बिना सोचे ही उसी समय बता देता है। पागल इंसान जिसे अपना होश भी नहीं होता, परंतु उसे भी अपना नाम अवश्य ही याद होता है और पूछने पर उसी समय बता देता है। इसी प्रकार जिन महापुरुषों को ज्ञान हो जाता है, वे उसी समय बता देते हैं कि यह मेरे अंग संग निराकार है, और हर समय उठते बैठते यही कहना कि हे सद्गुरु, मैं जैसा भी हूँ मुझे बख्श लो, यह तन मन धन भी तेरा है। कबीर मेरा मुझ मही कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते किया लागे मेरा। इसके विपरीत संसार अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है, जो वास्तव में कुछ नहीं है। इसे आत्मा का असली स्थान परमात्मा है, जो अपने घर को भूलकर इधर उधर घूमता रहता है। वह भटकता ही रहता है और 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमता रहता है, परंतु जो अपने घर की पहचान कर लेता, वह निडरतापूर्वक बड़ी आसानी से अपने घर अर्थात निराकार प्रभु में मिलकर अभेद हो जाता है। इसलिए जो इंसान पहचान किए बिना पुरातन महापुरुषों के वचनों के आगे मस्तक झुकाता है और सत्कार भी करता है, परंतु फिर भी वही वचन उसे तिरस्कृत करते हैं। धृग धृग खाइया, धृग धृग सोइया, धृग धृग का पड़ अंग चढ़ाइया, धृग शरीर कुटुंब सहित शिव, जितु हुणि हसम न पाइया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे, अहिला जन्म गंवाइया। इन पंक्तियों में महापुरुषों ने परमात्मा को जानने वालों का वर्णन किया है। तिनकी शोभा किया गणी, जिनी हरि हरि लाधा। साध संगत में
हर रोज आपको कहता हूँ कि महापुरुषों की महिमा उपमा नहीं की जा सकती। आपकी महिमा बेअंत है। चाहे सारे धरती कागज बना ली जाए, सारी वनस्पति की कलम और सारे समुद्र की स्याही बना ली जाए, तो भी आपकी स्तुति का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने इस संसार में हरि अथवा परमात्मा को पहचान लिया है। संगत में आकर आपने अपनी आत्मा को स्वच्छ और पवित्र कर लिया है। गुरबाणी में अगली पंक्ति है, कोटि अपराध साध संग मिटे, साधा सनड़ी जो पवे से छूटे बधा। साध संगत जी, इस संसार में एक साधु अर्थात महापुरुष ही स्वच्छ और सच्चाई का भंडार है। जो इसकी शरण में आ जाता है उसको भी मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार रोल्ड गोल्ड देखने में बिल्कुल सोने की तरह चमकता है, पर जब उसको कसौटी पर कसा जाता है तो वह नकली सोना कहकर फेंक दिया जाता है और उसका कुछ भी मूल्य नहीं होता। मूल्य तो शुद्ध सोने का होता है। आज संसार गिरजे, मंदिर, गुरुद्वारे में बड़े उत्साह के साथ जाता है, परंतु वहाँ पर परमात्मा के दर्शन कराने वाला कोई सतगुरु अर्थात साधु नहीं होता। जैसे दूल्हे के बिना बारात शोभायमान नहीं होती, चाहे कितने ही आदमी क्यों ना इकट्ठे हो जाएं, पर उसको बारात नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार जहाँ पूर्ण सद्गुरु नहीं, वहाँ शोभा कैसे होगी? क्या वह गुरुद्वारा कहला सकेगा? पूर्ण सद्गुरु के बिना संसार में जगह जगह पर संगतें होती हैं, पर वहाँ पर मनुष्य का कल्याण करने वाला कोई नहीं होता। यह कर्म धर्म में फंसा हुआ इंसान इस दरबार में आकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तो कहा गया है, गुण या गावे अविनाशीये जोनि गर्भ ही ना दधा। साध संगत जी, संसार में केवल सतगुरु ही अविनाशी होता है। गुरु ज्ञान को कहते हैं, और जो कोई इस अविनाशी सतगुरु के चरणों में आकर इसके विराट स्वरूप को पहचान लेता है, उसको 84 लाख योनियों के चक्कर में नहीं आना पड़ता। आज अगर हम इस संसार में देखें तो लोग सतगुरु को पहचानने की बजाय जात पात के झगड़ों में फंसे हुए हैं। यह जात पात के झगड़ों को बढ़ता देखकर सरकार ने ऐसे होटल खोले हैं जहां पर हर जात का आदमी जिसे भूख लगी हो रोटी खा ले। यहाँ तक ही नहीं, बल्कि संसार में इतनी नफरत बढ़ चुकी है कि दूसरों के खाने पीने पर भी लोग कहते हैं कि यह झटका मांस खाने वाला है और वह हलाल मांस खाता है। आज इस संसार की मूर्खता को कहाँ तक ध्यान किया जाए, जो कि धार्मिक स्थानों पर भी राजनीति वाद विवाद छेड़ बैठते हैं। साध संगत जी, इस धरती पर आप ही अच्छी किस्मत वाले हो, जो सब तरह की नफरत को भुलाकर आपस में भाई भाई की तरह रह रहे हो और संत जनों की सेवा कर रहे हो। गुरु भेंटिया पार ब्रह्म, हरि पड़ी बूझ समझा। साध संगत जी, यहाँ जो भी महापुरुष बोलता है उसने यही बताया है कि मुझे पूर्ण सतगुरु मिल गया है, जिसके मिलने से मुझे परब्रह्म निराकार की पहचान हो गई है। जिस परब्रह्म की महिमा हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, उसका ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है। आज सारा संसार तरह तरह के भ्रमों में पड़ा हुआ है, क्योंकि उनके गुरु अज्ञानी हैं। यदि किसी ने छींक मार दी तो कह दिया जाता है बुरा शगुन हो गया। आज जन्माष्टमी है, आज यह और कल वह त्यौहार है, उसी तरह की बातों में फंसा हुआ है। संत जनों, मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि आप अपने बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं, हजारों साल पाले हुए लोगों के नहीं। साध संगत जी, आप पर कैसा भी वक्त क्यों ना आए, आपके मुख से तो ही निरंकार ही निकले। किसी का जन्म हो या मृत्यु, दुख हो या सुख, हर समय तो ही निरंकार कहें। यही हमारा मिशन है और यही निरंकारी महापुरुषों की निशानी है। अंत में कहा है, नानक पाइया सो घड़ी हरि अगम अगधा। यहाँ महापुरुष ने आवाज़ दी है कि मुझे प्रभु मिल गया है, जो हरि है और जिसकी समता नहीं की जा सकती, जो बेअंत है। ऐसे धनी सद्गुरु का मैं सेवक हूँ, जिसने मुझे ज्ञान ध्यान सुमिरन बताया, जो सदा मेरे अंग संग है। जिसका मालिक सदैव सामने रहता हो, वह भला बुरा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे मालिक का डर होता है। साध संगत जी, कुछ दिनों की बात है कि दो महिलाएं आपस में बैठकर दूसरों की निंदा करती थीं, तो ईश्वर की माया से दोनों में लड़ाई हो गई और फूट पड़ गई। मैंने दोनों को समझाया कि जानबूझकर नरकों में जाने वाले बुरे काम ना करो। संत जनों, जब भी आप किसी की निंदा कर रहे होते हैं, असल में उस आदमी का कोई भी नुकसान नहीं,
होता, उस निंदा का दुख तो आपको ही भोगना पड़ता है। इसीलिए आपसे विनती है कि बैर विरोध को हृदय से निकाल दो और हृदय को शीशे जैसा बना लो। यदि कोई आपके साथ बुराई करेगा तो उसे स्वयं ही दुख उठाना पड़ेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप शरीर नहीं हैं। यह निंदा तो शरीर की होती है, उसने तो यहीं रह जाना है। आप तो सूक्ष्म हैं और ये अपने घर में अर्थात निराकार में चले जाएंगे। आपसे कोई हिसाब किताब मांगने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने पूर्ण सतगुरु की शरण ली है और इस अगम अनंत हरि को जान लिया है। अपना मनुष्य जन्म सफल कर लिया है। शेष जितना भी जीवन है किसी का निरादर नहीं करना और उठते बैठते मुंह से यह ही कहना है, तुहि निरंकार मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श ले। सात संगत जी, दया निरंकार जी। रविवार 25 दिसंबर 1960। जो नरु दुख मैं दुख नहीं मानी, सुख स्नेहु अरु भय नहीं जाके कंचन माटी माने। नह निदिया नह उस तति जाके लोभ मोह अभमाना। हरक शोक ते रहे नियारहु नाही मान अपमाना। आशा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। काम क्रोध जिह पर से नाहिन तिह घट बहमु निवासा। गुरु कृपा जिह नर कऊ कीनी तिह इह जुगति पछानी। नानक लीन भयउ गोविंद शिव जीव पानी संग पानी। आदि ग्रंथ 633। शहंशाह जी ने फरमाया, साध संगत जी, दया निरंकार। साध संगत जी, अभी आपने महापुरुषों से जिस प्रकार के वचन सुने, इस शब्द में भी उसी प्रकार के वचन आए हैं। ऐसी महान हस्ती के उच्च कार्यों को देखकर ही हम उसे संत महात्मा या भक्त की पदवी देते हैं। ऐसे ही संत जन के बारे में ब्रह्मज्ञानी यह बात कह रहे हैं। साध संगत, आप आज के भक्तों और प्राचीन भक्तों के वचन मिलाकर देख लें, दोनों समय के संत जनों के वचनों में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्य सबका एक है। परंतु आज के भक्तों के विषय में मैं कहूँगा कि उनसे भी ऊंचे वचन बोल रहे हैं। संत जन जो भी बोलते हैं या लिखते हैं, वे उनकी मन गढ़ंत बातें नहीं होती, बल्कि जो वे देखते हैं उस प्रकार का बोलते हैं और उसी प्रकार की झांकी सामने रखते हैं। वास्तव में जो बात हृदय में होती है, अवश्य ही हृदय से वही बात निकलती है। यहाँ भी एक संत जन ने इस प्रकार की ही आवाज़ दी है, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने। साध संगत जी, आप जैसे ब्रह्मज्ञानी ही जो निराकार प्रभु को जान लेते हैं, वे दुख सुख को समान मानते हैं। दुख में वे हाय हाय करके संसार को नहीं सुनाते और ना ही सुखों की प्राप्ति के लिए उनके पीछे भागते हैं। दोनों दशाओं में एक जैसे ही रहते हैं। आप ही ऐसे संत जन हैं जो सदैव एक जैसे रहते हैं और कभी यह नहीं कहते कि हमारे पास यह वस्तु नहीं है, बल्कि जब भी पूछा जाए तो यही उत्तर मिलता है कि शहंशाह की अपार कृपा है। इस युग के संत जन प्राचीन भक्तों से पीछे नहीं बल्कि आगे ही हैं। जैसा कि अगली पंक्ति में लिखा है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी माने। साध संगत जी, भक्त रामचंद्र जी का जीवन ऊपर लिखे शब्द की गवाही दे रहा है। इन्होंने अपने सुखों का त्याग किया, शादी नहीं की, बल्कि सब सुखों का त्याग करके गुरु की सेवा में ही जीवन भर लीन रहे। कभी भी रिश्तेदारों के प्यार के बंधन में पड़कर सेवा में अंतर नहीं आने दिया। उन्होंने कंचन और मिट्टी अर्थात अमीर और गरीब सब प्रकार के अंतर मिटाकर सबको एक निगाह से देखा। जैसे कि सूर्य का प्रकाश मिट्टी और सोने पर एक जैसा ही पड़ता है, वह कभी यह नहीं सोचता कि मिट्टी बेकार है और सोना लाभदायक वस्तु है। उसका प्रकाश दोनों के लिए बराबर होता है। इसी प्रकार भगत जी के पास चाहे कोई कुकर्मी अथवा धर्म कर्म करने वाला आ जाए, दोनों को एक नज़र से देखते और दोनों को एक जैसी नम्रता तथा प्रीति से एक ही ज्ञान, एक ही ध्यान तथा एक ही सुमिरन देते। इस प्रकार की समान दृष्टि वाले महापुरुष की स्तुति करते हुए आगे भी इस प्रकार का वचन आया है, नह निंदा नह अस्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। जिस महापुरुष की स्तुति आज हर महापुरुष कर रहा है, ऐसी महान आत्मा को ना निंदा की परवाह थी
ना प्रशंसा की चाह थी। उन्हें ना तो अपना और ना किसी रिश्तेदार के लिए लालच था, बल्कि जो माया भी उनके पास से आती तुरंत नमस्कार कर देते। साध संगत भगत जी ऐसा क्यों करते थे? इसलिए कि कभी हृदय में लालच ना आ जाए। इसीलिए मैं हर रोज आपको चेतावनी देता हूँ कि किसी से धोखेबाजी के साथ पैसे ना लें, किसी के पड़े हुए धन पर बुरी नज़र ना रखें। यदि हम इस निराकार प्रभु के हाथ में अपनी बागडोर दे दें तो इसे स्वयं ही आपकी चिंता होगी। जैसे माता अपने बच्चे को सर्दी तथा गर्मी से बचाती है, ठीक इसी प्रकार सद्गुरु भी अपने भक्तों को दुखों से बचाता है। जैसे कि खराब मौसम आने से पहले ही माता पिता बच्चे को कड़वी दवाई पिला देते हैं ताकि उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसी प्रकार जो संत जन मेरी सेवा करते हैं वह मुझे बुरी नहीं लगती, बल्कि मुझे तो प्रसन्नता होती है। परंतु साथ ही ध्यान आता है कि कहीं सेवा के लालच में आते हुए धन को देखकर काम करना ही ना छोड़ दें। इस प्रकार ये काम का प्रभाव अच्छा नहीं होगा। गुरु का हुक्म यही है कि अपने हाथ से कमा कर खाओ। भगत जी का कठिन परिश्रम किसी को भूला नहीं। चाहे उनका शरीर कमजोर था, परंतु सेवा भावना उनमें बढ़ चढ़कर थी। अपने हाथ से सेवा करके दूसरों को सेवा करने का तरीका सिखाते थे। भगत जी किसी रिश्तेदार के मोह में नहीं पड़े, कभी अहंकार से नहीं बोले, बल्कि सबको नम्रता तथा प्रेम का संदेश दिया। आज उनकी जीवन यात्रा सफलता सहित समाप्त हो गई। हरख सोग ते रहे निया रहु, ना ही मान अपमाना। महापुरुषों, इतनी महान हस्तियां खुशी गमी अर्थात हर्ष शोक से रहित होती हैं। उन्हें संसार में रहते हुए किसी प्रकार के अपमान की चिंता नहीं होती। उनकी अवस्था सांसारिक विषयों में बहुत ऊंची होती है। वे किसी सांसारिक वस्तु को मानते ही नहीं, इसीलिए वे हर्ष शोक और मान अपमान से रहित होते हैं। उनका जीवन इस प्रकार होता है जैसे कि शब्द में आगे कहा है, आशा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा। ऐसे सब महापुरुष अपनी सभी इच्छाएं गुरु को अर्पित कर देते हैं और कहते हैं कि कोई भला कहे जहाँ बुरा कहे हम तन दीनों डार। साध संगत जी एक तरफ लिखा है, कूण राजा कूण प्रजा कूण सब संसार, तथा दूसरी तरफ लिखा है, यह जग सचे की है कोठड़ी सचे का बिच बासु। साध संगत, यह शरीर जो आप इस संसार में लेकर आए हो, महापुरुष ने इसको सत्य का अर्थात निराकार का घर कहा है और इसके अंदर जो आत्मा विराजमान है वह निराकार का ही एक अंश है। इसलिए आपको राज समझाया जाता है कि अब आप इस दरबार पर आ गए हो तो हर प्रकार की सांसारिक आशाएं छोड़ दो और कहो, हे शहंशाह, जो आपको अच्छा लगता है वही ठीक है। जैसे कि कमला जी ने अभी बताया कि बाबा जी के पंजाब चले जाने पर ही निरंकार ने इस भगत जी को हमेशा की नींद सुलाकर अपनी गोदी में लीन कर दिया ताकि कहीं बाबा जी भगत जी को जाने से रोक ना लें। यह बात है भी ठीक, क्योंकि जब भगत जी पहले बीमार हो गए थे तो सेवादार संत जन आकर अरदास करते थे कि हे शहंशाह कृपा करो, तो मैं उत्तर देता था कि निरंकार सब कुछ ठीक करेगा, तुम चिंता मत करो। उस वक्त वे ठीक भी हो जाते थे। साध संगत, निरंकार जिस वक्त जिसको चाहे अपने पास बुला लेता है। इस बार तो भगत जी की तबीयत भी ठीक थी। अभी ही तो गांधी धाम जयपुर की यात्रा करके अनेकों रूहों को निरंकार का ज्ञान देकर उनका उद्धार करके आए थे। दिल्ली की कॉलोनियों में गए, समागम से पहले प्रभात फेरियों में भी भाग लिया और हर जगह लंगर के अच्छे प्रबंध किए। निराकार प्रभु ने भगत जी को इस प्रकार उठा लिया जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। आपको संसार में रहते हुए कभी उदासी पास नहीं लानी चाहिए, क्योंकि आपकी सब आशाएं निरंकार पूरी करने वाला है। काम क्रोध जिह परसे नाहिन तह घटि बहम निवासा। साध संगत जी, यह संसार काम क्रोध का शिकार बना हुआ है, परंतु ये आप संत जनों के बस में हैं। ये आपके आदेश में बंधे हैं। आप जिस प्रकार चाहे इनको इस्तेमाल कर लो, क्योंकि आपने निराकार को जानकर उसे अपने हृदय में बसा लिया है। इसीलिए यह आपके आगे सिर नहीं उठा सकते, यह आपके अधीन है। आगे लिखा है, गुरु कृपा जिह नर कऊ कीन्ही त्यह यह जुगत पछानी। महापुरुषों, इस संसार में आकर शहंशाह सदगुरु जिस पर कृपा कर देता है
अर्थात जिसको ज्ञान दे देता है उसकी ही संसार पूजा करता है। यदि हम ज्ञान से पहले के जीवन के बारे में सोचें तो हमें पता चलता है कि हम कितने नीचे और मूर्ख थे, पर इस शहंशाह की दया कृपा का ध्यान आते ही पता चलता है कि बड़े बड़े विद्वान भी इस सतगुरु की कृपा से वंचित हैं, क्योंकि अभी उनका कुछ नहीं बना। साध संगत जी, अब तो संसार भी संत जनों से बातें करता हुआ डरता है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि उनके पास सत्य का खजाना है। संसार जानता है कि सत्य को जानने वाले इस प्रकार के ही होते हैं। आगे शब्द आया है, नानक लीन भयो गोविंद सियो जीव पानी संग पानी। साध संगत, जैसे कि गुरबाणी भी गवाही दे रही है कि भगत जी निराकार में इस प्रकार लीन हो गए हैं, जिस प्रकार पानी में पानी के मिल जाने से उसका अलग रूप दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार ये भी कभी जनों ने कहा कि भगत जी पहले हमसे दूर थे लेकिन अब बिल्कुल ही पास से आ गए हैं। पहले वे एक बूंद के रूप में थे, परंतु अब वे समुंदर का रूप बन गए हैं। साध संगत, इसीलिए कहा जाता है कि भगत बड़े होते हैं, ना कि ग्रंथ। यह सारे ग्रंथ तो भगत जनों के बनाए हुए हैं। संसार हमारे साथ द्वेष करता है कि यह इस तरह क्यों कहते हैं कि सब तीर्थ गुरुद्वारे मंदिर सब इनके कारण ही पवित्र हैं और इनके लिए ही बनाए गए हैं। संसार को इसमें बहुत बड़ी भूल है कि आप जैसे वीर योद्धा ही संसार के भ्रमों को दूर करने के लिए होते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि एक वीर योद्धा कैसे संसार के भ्रम को तोड़कर चला गया। अगर आप भी हिम्मत और उत्साह के साथ काम करोगे तो इस संसार के भ्रम को दूर करने में देर नहीं लगेगी। साध संगत, अब तो पहले जैसी हालत नहीं, अब तो आकाश पाताल का अंतर है। पहले शहर में जाते थे तो एक ही घर में जाते थे और वहीं से उठकर वापस आ जाते थे, दूसरे घर की खबर ही नहीं होती थी। पर अब तो गांव या शहर में जाने से पहले ही लोगों को पता चल जाता है कि हमारे शहंशाह जी आ रहे हैं। इसके साथ ही कई मील लंबा जुलूस निकालते हैं, बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं। कई बार तो गिनती भी करनी पड़ती है कि शरीर ज़्यादा बैठने की आज्ञा नहीं देता, तब कहीं जाकर कुछ आराम मिलता है। जब वहाँ से चलते हैं तो प्यार से भरे गुरमुख कार के पीछे दौड़ते चले आते हैं। साध संगत जी, अगर किसी को मेरे साथ दो बातें करने का समय मिल जाता है तो वह अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता है। इसीलिए संतजनों, यह शब्द आया है जो आपकी ही गुरबाणी है। जितनी भी पहले किताबें अथवा ग्रंथ लिखे गए हैं सब संतों अर्थात गुरसिखों की बाणी है। जैसे कि कहा है, बलिहारी गुरु यहाँ पड़े लिहो हाड़ी सदवार। यह शब्द गुरु के नहीं गुरसिख के हैं। गुरु की बाणी केवल एक ही होती है जो आपको बताया गया है कि यह निराकार है। साध संगत जी, इसके ऊपर कुछ नहीं। साध संगत जी, धन्य निरंकार।